अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर चल रहा था और उसके इंट्रोडक्शन के बाद आज हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो ईयर 2006 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5 है, बेसिक का क्वेश्चन है। इसके अंदर हम सीखेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर आउट, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बेसिकली मांगी नहीं गई थी, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट किस तरीके से बनाई जाती है ताकि हमारी ज़्यादातर चीज़ें एक ही लेक्चर में कवर अप हो सकें। ठीक है जी। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि मंसूर इंडस्ट्री लिमिटेड यूजेज अ प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम ऑफ 3 प्रोसेसेस। ठीक है ना, 3 प्रोसेसेस के अंदर वो यूज़ कर रहे हैं, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू इट्स प्रोसेस 1। पहले प्रोसेस जो पहला प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड कुछ डेटा है कि उसके अंदर बिगिनिंग इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो ₹1,60,000 है। वहाँ रॉ मटेरियल जो यूज़ किया गया वो ₹2,50,000 है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो यूज़ की गई वो ₹3,68,000 है। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अप्लाइड ₹2,76,000 है। द डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ क्वांटिटी शेड्यूल। क्वांटिटी शेड्यूल से इनका जो डेटा निकला इस प्रोसेस में, यानी कि इस प्रोसेस से, तो वो क्या था, यूनिट्स के हिसाब से। यूनिट्स इन प्रोसेस बिगिनिंग, जो बिगिनिंग में इनके पास यूनिट्स थे वो कह रहे हैं कि वो 1,30,000 यूनिट्स थे जो कि 100% कंप्लीट थे एज पर मटेरियल, यानी कि मटेरियल उन पर 100% लग चुका था। 70% एज टू कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से वो 70% कंप्लीट थे, यानी कि लेबर और फैक्ट्री ओवर हेड के हिसाब से। यूनिट प्लेस इन प्रोडक्शन या पुट इन टू प्रोसेस, जो आपने स्टार्ट किए प्रोडक्शन करने के लिए वो 4,75,000 यूनिट्स की है और आपने जो यूनिट्स कंप्लीट किए वो 4 लाख यूनिट्स थे। ठीक है जी। अब कह रहे हैं कि यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, यूनिट्स कुछ जो अभी भी बाकी हैं जो कि कंप्लीट नहीं हुए, वो कितने, वो हम फाइंड आउट करेंगे। एट द एंड 90% कंप्लीट है एज टू मटेरियल और 50% कंप्लीट है एज पर कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है ना, यानी कि डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से। अब आपके पास 1,30,000 यूनिट पहले से थे, 4,75,000 की मजीद प्रोडक्शन स्टार्ट की। इसका मतलब पहले के यूनिट भी कंप्लीट किए और बाद वाले यूनिट में से भी कुछ कंप्लीट किए और आखिर में कितने रहे, तो उसके लिए हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकालना पड़ेगा। बहरहाल रिक्वायर्ड में कह रहे हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकालें, द यूनिट कॉस्ट निकालें, द टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस एट एंड ऑल्सो प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। ये मैंने खुद से यहाँ पर ऐड किया है, ये वहाँ पर क्वेश्चन में नहीं था। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे मांगा नहीं गया था, बट आपको सिखाने के लिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। मैं आपको एक टेक्निक के थ्रू, जो कि बहुत सिंपल है, उसके थ्रू मैं आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना सिखाता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई मुश्किल ना हो। ठीक है ना। आप इस तरीके से एक ट्राइंगल बना लें, समझे कि ये एक मशीन है और इसके अंदर ये जो मैंने पार्ट रखा है यहाँ से ऊपर का, ये बिगिनिंग का रखा है कि बिगिनिंग में आपके पास 1,30,000 यूनिट थे, आपने अलग कर लिए, वो कंप्लीट थे 100% एज पर मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से 70% कंप्लीट थे और उन पर 1,60,000 कॉस्ट लग चुकी थी, इनको आपने साइड में कर दिया। इस वाले पार्ट के अंदर आपने कितने यूनिट्स स्टार्ट किए वो लिखने हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, वरना नॉर्मली आपके पास जो पीछे से मजीद या इसके ऊपर जो कॉस्ट लगी होती है पिछले प्रोसेस से बन के, यहाँ पर तो पहला ही प्रोसेस था तो इसके ऊपर भी पिछली टोटल कॉस्ट होती है, वो वाला केस हम बाद में करेंगे। बहरहाल यहाँ पर आपने 4,75,000 यूनिट्स स्टार्ट किए और इस प्रोसेस में आपने कितनी कॉस्ट लगाई एज पर मटीरियल वो यहाँ लिखें, लेबर वो यहाँ लिखें और फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ लिख दिया। और आपके पास एंडिंग में यूनिट्स कितने बचे वो यहाँ लिखेंगे, वो अभी आपको पता नहीं थे। यूनिट्स जो ट्रांसफर आउट किए, जो बना लिए, जो कंप्लीट कर लिए, जो फिनिश कर लिए, वो 4 लाख यूनिट्स थे, वो आपने यहाँ पर नीचे लिख लिए। एंडिंग यूनिट्स आप कैसे निकालेंगे, देखें आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यूनिट्स कंप्लीटेड किसके बराबर होता है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के प्लस पुट इन टू प्रोसेस जो स्टार्ट किए माइनस किए वर्क इन प्रोसेस एंडिंग से। ठीक है ना। अब यूनिट्स कंप्लीट कितने थे, 4 लाख, वो आपको पहले से बताए गए थे। वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग में 31 थे, जो आपने प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट किए वो 475 थे, एंडिंग नहीं मालूम थी। आपने इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास 6,05,000 आ गया, उसमें से आपने 4 लाख को माइनस किया तो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, यानी कि एंडिंग में जो यूनिट्स बच गए वो 2,05,000 है, तो आपने 2,05,000 को यहाँ पर लिख दिया। लेकिन ये यूनिट्स टोटली कंप्लीट नहीं है, 90% एज टू मटीरियल, 50% लेबर एंड 50% एज पर फैक्ट्री ओवरहेड कंप्लीट है, यानी कि कन्वर्जन कॉस्ट इन पर लगी हुई है 50-50%, यानी कि इस प्रोसेस में इसका इतना इतना काम हुआ है। या आपने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आप क्वेश्चन पेपर को कर लें साइड में और इसके बाद आप चीज़ें कंप्यूट करना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले आप निकालेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, यानी कि
सेमी फिनिश यूनिट जो कि आपने बनाए उसकी टोटल आपने कंप्यूटेशन करनी है। इस तरीके का आप एक चार्ट बना लें। पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, मटेरियल के हिसाब से कितने कंप्लीट हुए, लेबर के हिसाब से कितने कंप्लीट हुए, फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से आपके कितने कंप्लीट हुए। तो यूनिट ट्रांसफर जो टोटली कंप्लीट हुए मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से वो पूरे 4 लाख यूनिट हुए। वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग आपने माइनस करवाना है। क्यों? क्योंकि जो पिछले यूनिट थे वो 1,30,000 यूनिट थे, उस पर जितना जितना काम हो चुका था उसको आपने इस प्रोसेस में ऐड नहीं करना। ठीक है जी, बच्चे अक्सर इसमें ये मिस्टेक कर देते हैं। अब आपके पास मटेरियल 100% 1,30,000 यूनिट लग चुका था, तो आप टोटल 1,30,000 माइनस करवा देंगे। लेबर पर 70% लग चुका था, 1,30 का 70% बनता है 91, और इसी तरीके से 1,30 का 70% फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि 91,000 लग चुका था। इतने सेमी फिनिश यूनिट्स कंप्लीट हैं, उसके हिसाब से वो माइनस करवाएंगे और ऐड करवाएंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग जो कि बच गए हैं, यानी कि उन पर आपने तो काम किया होगा ना। तो एंडिंग में आपके पास यूनिट्स थे 2,05,000, मटेरियल के हिसाब से आपने उनको 90% कंप्लीट किया जो कि 1,84,500 यूनिट्स बनते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड और लेबर के हिसाब से आपने 50% उनको कंप्लीट किया जो कि 1,02,500 बनता है। तो जिन पर आपने काम नहीं किया वो आपने माइनस कर देना, यानी कि जो पहले से जितना कंप्लीट है वो आपने माइनस करवा दिया, जिस पर आपने कॉस्ट इनकर्ड की या कंप्लीट किया वो आप ऐड करवा देंगे। तो आपके पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट जो कि बेसिकली जिन यूनिट्स पर आपने काम किया या जितना आपने इस प्रोसेस में कंप्लीट किया वो एज पर मटेरियल 4,54,500 है, लेबर के हिसाब से 4,11,500 है और फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से भी 4,11,500 है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट आ गया, तो अब आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें। जितनी कॉस्ट, अब मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं, यहाँ पर ये जितनी कॉस्ट आपने लगाई थी इस प्रोसेस के अंदर, इससे आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट को क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। ठीक है जी, मटेरियल 2,50,000 था, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट 4,54,500, तो आपके पास अमाउंट पॉइंट में आएगी 0.5501, मैंने 4 डिजिट ले लिए पॉइंट के बाद। लेबर 3,68,000 डिवाइडेड बाय 4,11,500, तो 0.8943 रुपीज़ आ गई। फैक्ट्री ओवरहेड 2,76,000 टोटल, और पर जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ईपीयू है वो 4,11,500 है, वो पर यूनिट कॉस्ट आ गई 0.6707 रुपीज़। टोटल मैंने इसको किया कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट बनाने पर आपको 2 रुपये 11 पैसे लगेंगे, जो कि आपकी क्या कहलाएगी, कॉस्ट पर यूनिट कहलाएगी। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के बाद हम चौथा जो काम करेंगे वो कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर आउट करेंगे, कि जो हमने यूनिट्स बनाने पर टोटल कॉस्ट इनकर्ड की है, एंडिंग कॉस्ट के साथ टोटल जितनी भी यूनिट्स ट्रांसफर आउट किए हैं उसकी कॉस्ट हम निकालेंगे। अब कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग या बिगिनिंग की आपके पास कितनी रिसीव हुई थी, जो कि आप पहले से लगा चुके थे 1,60,000, आप पहले प्रोसेस में इस पर काम कर चुके थे। आपने जो कॉस्ट इनकर्ड की है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में इस बार, वो कितनी की है, मटेरियल की नहीं की। क्यों? क्योंकि मटेरियल में उसने कहा था कि ये 100% एज पर मटेरियल कंप्लीट है। लेबर आपने 30% लगाई है। क्यों? क्योंकि 70% वो कंप्लीट था। यहाँ पर आपने रिवर्स करना है कि 70%, जैसे कि मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये जो मैंने आपको चार्ट बनाकर दिखाया था कि 70% कंप्लीट था, 70% कंप्लीट था, 100% कंप्लीट था, इसलिए हमने मटेरियल और की कॉस्ट नहीं लगाई, तो 70% कंप्लीट था, 30 नहीं था। और यहाँ पर भी फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से 30 कंप्लीट नहीं था। तो आपने वहाँ पर जो कॉस्ट इनकट करनी है वो किस हिसाब से करनी है, जो कंप्लीट नहीं था। तो 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 30 और मल्टीप्लाई करवा देंगे पर यूनिट 0.8943 से, तो आपके पास ये आ जाएगी 34,877.7। इसी तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड 130 मल्टीप्लाई बाय 30% मल्टीप्लाई बाय 0.6707, तो आपका 26,157.3 आ जाएगी। पिछली में ये नेक्स्ट आप अगली सारी कॉस्ट प्लस करवा लेंगे। तो पहले प्रोसेस के अंदर वर्क इन प्रोसेस की जो बिगिनिंग इन्वेंट्री 1,30,000 यूनिट्स थे उसके ऊपर कितनी कॉस्ट लगी और वो कंप्लीट हो गए 2,21,035। अब ऐड करवा देंगे कॉस्ट ऑफ 2,70,000 यूनिट्स। अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि सर 270 तो आपने पीछे कहीं नहीं लिखवाए, ये 2,70,000 कहाँ से आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से बात सुने, यहाँ पर हमने क्या बात की थी कि 4 लाख यूनिट्स, ठीक है ना, जो उसने क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि 4 लाख यूनिट्स आपने कंप्लीट किए हैं। ठीक है जी, 4 लाख यूनिट्स आपने कंप्लीट किए हैं। उन 4 लाख में 2 हिस्से थे किसके भाई, 1,30,000 वो यूनिट्स जो बिगिनिंग में थे, 1,30,000 वो यूनिट जो बिगिनिंग में थे वो कंप्लीट किए, तो बाकी जो बचे वो 270 हैं। यहाँ पर आपने 4 लाख यूनिट्स नहीं लेने हैं, अगर आपने लिए
तो गलत हो जाएगा। ठीक है जी, ये रिमेनिंग यूनिट्स जो आपने कंप्लीट किए वो 270 हैं, 130 इसमें पहले के हैं, दोनों को प्लस किया तो इसका मतलब आपने 4 लाख यूनिट्स कंप्लीट करके ट्रांसफ़र आउट किए हैं। तो पर यूनिट कॉस्ट टोटल जो थी वो 2.1151 थी, 270 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 5,71,077 रुपीज़। और बिगिनिंग में यानी कि 130 की एक कॉस्ट आपने इसमें प्लस करवाई तो आपके पास कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर आउट यानी कि टोटल 4 लाख यूनिट्स की कितनी आ गई, 7,92,112 रुपीज़। ठीक है जी, इसी के साथ आप कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग भी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और आपसे मांगी भी गई थी। तो क्योंकि आपके पास एंडिंग में 2,05,000 यूनिट्स बच गए थे और उसके ऊपर आप कॉस्ट इनकर्ड कर चुके थे। मटेरियल के हिसाब से 90% पर यूनिट 0.5501, तो आपने इसके ऊपर कितनी कॉस्ट इनकर्ड की, 1,01,493.45। और इसी तरीके से लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड 50-50% आपने किया, पर यूनिट से आप इसके अपने अपने मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो टोटल वर्क इन प्रोसेस एंडिंग पे लेबर की जो कॉस्ट लग चुकी है वो 91,665.75 और फैक्ट्री ओवरहेड की 68,746.75 लग चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगले टाइम में आप मटेरियल 10% पर मजीद लगाकर काम कंप्लीट करोगे, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड 50-50% लगाओगे। बहरहाल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग के ऊपर जो टोटल कॉस्ट लगी वो 2,61,905.95 रुपीज़ की लगी है। ठीक है जी, यहाँ तक का आपका काम कंप्लीट हो गया। और ये चारों काम या आप ये पांचों काम कह लें, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर आउट, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, ये चारों लाजमी है किसके लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने के लिए। इसमें से जो भी डेटा निकलेगा वो सारा का सारा आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में लेकर जाना है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट किस तरीके से बनाई जाएगी। तो यहाँ पर था मंजूर इंडस्ट्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, मंथ आपके पास गिवन नहीं था। सबसे पहले हेडिंग आती है क्वांटिटी शेड्यूल, कि आपके पास कितने यूनिट्स आए, कितने स्टार्ट किए, पहले से कितने थे, ट्रांसफ़र कितने किए। इसको फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। तो यूनिट्स जो आपके पास इन स्टार्ट थे पहले से वो 1,30,000 थे, पुट इनटू प्रोसेस या स्टार्ट जो आपने किए प्रोडक्शन के लिए वो 475 थे, दोनों को प्लस किया तो ये कितने बन गए, 6,05,000। यूनिट जो ट्रांसफ़र आउट किए यानी कि जो कंप्लीट किए वो 4 लाख किए, स्टिल इन प्रोसेस जो आपके पास एंडिंग में वो 2,05,000 है, इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास आंसर क्या हो गया, 6,05,000। इसका मतलब क्वांटिटी शेड्यूल का आंसर आपके पास मैच कर रहा है। अब सेकंड हेडिंग होती है कॉस्ट चार्ज बाय द डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट ने यानी कि इस प्रोसेस में या इस मंथ में प्रोसेस 1 में आपने कितनी कॉस्ट चार्ज की है। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग में जो आप इस पर चार्ज कर चुके थे वो 1,60,000 थी, पर यूनिट कॉस्ट आपको यहाँ पर फिलहाल मालूम नहीं है। आपने जो कॉस्ट इनकर्ड की मटेरियल टोटल की 2,50,000, लेबर की 3,68,000 और फैक्ट्री ओवरहेड की 2,76,000 और पर यूनिट कॉस्ट आप पीछे निकाल चुके हैं, उसको एज इट इज़ आप यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। टोटल जिसका 2.1151 आ रहा था, आपने 160 और ये टोटल कॉस्ट जो इनकर्ड की है इसका आंसर आ रहा है 10,54,000 रुपीज़। और इसका आंसर आपका बिल्कुल लास्ट में मैच करना चाहिए। अगर मैच कर गया तो इट मीन्स आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बिल्कुल सही बनी है। ठीक है जी, थर्ड पार्ट आपके पास है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, यानी कि कॉस्ट बेसिकली जो आपने लगाई है वो लगी किस किस चीज़ पर है। तो कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में तो आपके पास 160 मौजूद थी, ऐड करवाएंगे जो आपने कॉस्ट इस प्रोसेस में लगाई 130 यूनिट्स पे, मटेरियल तो कंप्लीट था, तो लेबर जो आपने लगाई जो आपने पीछे कंप्यूट किया था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये वाली चीज़ दोबारा वहाँ पर आप लिख देंगे। तो लेबर पर आपने 34,877.7 रुपीज़ लगाए, फैक्ट्री ओवरहेड पर 26,153.3 लगाए और टोटल आपने जो लगाई वो 2,21,000 यानी कि ये बिगनिंग और इस वक्त की लगाकर 2,21,035 रुपीज़ लगाई। और कॉस्ट ऑफ 270 यूनिट्स जिसको आपने मल्टीप्लाई किया था 2.1151 से, जो कि आप पीछे कॉस्ट निकाल भी चुके हैं, वो कितनी आई थी 5,71,000 से। उसके अलावा आपने जो एंडिंग में यूनिट्स बचे थे उसकी कॉस्ट को भी यहाँ पर लाकर लिख देने कि जो 2,05,000 यूनिट्स की कॉस्ट थी, 90% एज टू मटीरियल, 50% एज टू लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड कंप्लीट थी, उनकी कॉस्ट जो आपने एंडिंग में पीछे कंप्यूट की थी, आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और इसको आपने टोटल किया तो 2,61,905.95 आ गया। पॉइंट की वजह से जो आपकी कॉस्ट थी उसमें राउंड ऑफ में थोड़ा सा बेसिकली इसमें आंसर आगे पीछे हो सकता है। बहरहाल मैंने इसको इसके बिल्कुल बराबर ही लिख दिया, बिल्कुल 17 रुपीज़ का फ़र्क था, इतना फ़र्क आपके पास आ सकता है, कोई इशू नहीं है। बहरहाल आपका इसका आंसर इससे मैच
कर रहा है और अगर 10-15 रुपये या 100-200 रुपये का अमाउंट डिफरेंस में आ रहा हो राउंड ऑफ की वजह से, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में या प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने में या इसमें किसी तरीके की कैलकुलेशन में कोई बात समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।